वेलकम बैक क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे आज हम। चैप्टर नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। देखिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन देखेंगे। फ्रैक्शन हमारे यहां पर दे रखे हैं हमें 4 टाइप्स के, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में देखेंगे हम। फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब जो न्यूमरेटर होता है, जो अपर वैल्यू होती है, ये वाली, ये क्या होती है? छोटी होती है हमेशा नीचे वाली वैल्यू से। x इज लेस देन y और न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है? फर्दर कोई डिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि 1/3 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसमें फर्दर कोई डिवीजन नहीं होगा। 2/5 कोई डिवीजन नहीं हो सकता। 4/7 कोई डिवीजन नहीं हो सकता। 7/13 कोई डिवीजन नहीं हो सकता। ये होते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पर कोई फर्दर डिवीजन अलाउड नहीं होता। न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, और कोई फिर से डिवीजन नहीं दिया जा सकता। ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। सेकंड देखेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सेकेंड है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब वापस से फर्दर डिवीजन हो सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि 8/2 यहां पर अभी भी डिवीजन किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। और देखिए 16/7 और 16/9, 25/13, ये सब क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। यहां पर फर्दर डिवीजन किया जा सकता है। थर्ड है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए आपने बहुत सारी वैल्यूज देखी होंगी, जैसे 1 1/3, 2 1/3, 4 1/8, इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज देखी होंगी आपने। ये कहलाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? एक तो नेचुरल नंबर होता है, आगे ये वाला है ना, और ये फिर होता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब इसका इसमें डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर, ठीक है। पॉइंट्स में आ जाएगा फिर नंबर, ठीक है। तो ये होता है नेचुरल नंबर आगे, और यहां पर होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये कहलाता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। फोर्थ है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में क्या होता है? हम मल्टीपल्स के बारे में देखते हैं, एक दूसरे के मल्टीपल्स के बारे में। जैसे 4/7 है, ठीक है। अब 4/7 में हम 2 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। 8/14 आ गया, ठीक है। अब 4/7 और 8/14 ये दोनों क्या है?
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है एक दूसरे के, इक्विवेलेंट है मतलब सिर्फ कुछ मल्टीप्लाई करना है, बाकी दोनों सेम बन जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब 8/14 में फिर से अगर हम कुछ मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो 4/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहेगा। इस तरह से हम इसे और आगे तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, 4/7 में हम 2 मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 4/7 में अब हम 3 मल्टीप्लाई कर दें, फिर 4/7 में हम 4 मल्टीप्लाई कर दें, ये सारा चलता ही रहेगा। ठीक है, ये सारे क्या बन जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक दूसरे के मल्टीपल की तरह। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। 2 1/3 एंड 3 1/9 सॉल्व करके देखते हैं अब हम थोड़े से फ्रैक्शंस। देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इनको। एग्जाम्पल देखते हैं एक 2 1/3 ऐड करना है, ऐड 2 1/3 एंड 3 1/9। अब इसको हमें ऐड करना है। अब देखिए पहले 2 1/3 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 2 × 3, पहले हम क्या करेंगे, 2 × देखिए जो डिनोमिनेटर में दे रखा है ना ये 3, ये एज इट इज पुट कर दीजिए। यहां पर क्या होगा, 2 × 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे ऐड कर दिया, +1, 6 + 1/3, 7/3। ये बन गया हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, ये बन गया। अब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। बेस ऐसे कैसे लिख दिया, डिनोमिनेटर 9 ऐसे कैसे लिख दिया, 9 × 3 × 9 +1, 9 3 27 +1 28 और नीचे 9 एज इट इज। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज निकल आई हमारी, ये और ये। अब इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। 7/3 + 28/9, एलसीएम लेंगे 9, 7 × 3 21। आता है ना आपको ये एलसीएम लेकर के, 9 एलसीएम बना इसका, 3 से डिवाइड किया 9 को, 3 टाइम्स गया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 21 आता है। ऐसे सॉल्व करते हैं ना इसको, यहां पर पूरा करके बता देती हूँ मैं आपको एक बार। 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 टाइम्स जाएगा, तो जितने टाइम्स जाएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां बीच में प्लस का साइन ले लिया, यहां 9 को 9 से डिवाइड किया, 1 टाइम जाएगा, 28 × 1। ठीक है, ये सॉल्व किया, 21 + 28/9, ठीक है, 49/9। ठीक है, 49/9 को फिर से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 45 होता है, 5 टाइम्स क्या, 45, कितना बचा, 4/9। कैसे किया हमने ये, 49 और 9, ये डिवाइड करना है हमें सिंपली, 5 टाइम्स गया हमारा, 45 आ गया, कितना बचा, 4। अब ये फर्दर नहीं होगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं फिर इसको, पहले ये, फिर ये अपॉन ये होता है हमारा कोशेंट, ये होता है हमारा डिवीजर, ये होता है हमारा रिमाइंडर, और ये होता है हमारा डिविडेंड। ठीक है, कोशेंट अपॉन
क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। आ गया? क्लियर? ऐड हो गया? आंसर आ गया 5 4/9। और देख लेते हैं कि एग्जाम्पल देखें क्या? चलो एडिशन देख लिया, एक सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। ओके चलिए असेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। टू बाय 9, 2/3 एंड 8/21। ये 3 डिजिट दे रखे हैं, हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, सबसे पहले 9, 3 एंड 21। एलसीएम क्या बनेगा? 63 एलसीएम हो गया। ठीक है, आप सबसे पहले वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे। 2/9 इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 बने? 7 दोनों जगह 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 से 63, तो ये बन गया हमारा 14/63। ठीक है, 2/3 देखेंगे, अब यहाँ कॉमा लगा दीजिए। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 63 बने? 21, और 21 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो गया? 42। थर्ड है हमारा 8 इंटू 21, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हमारा 63 बने 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 21 3 सर 24/63। तीनों वैल्यूज निकल आई हैं। आप तीनों को कंपेयर करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई? 14/63। फिर क्या हो गई? 24/63, और फिर क्या हो गई? 42/63। क्लियर? तो अब इन दोनों की ओरिजिनल वैल्यू रख लो। 14/63 कौन सा था? 2/9। फिर 24 8/21। फिर ये लास्ट वाला 2/3। तो ये बन गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना हो तो 2/3 8/21 2/9। ये असेंडिंग ऑर्डर बन गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है, बस एलसीएम बनाया, वैल्यूज बनाई और फिर कंपेयर कर दिया। ओके, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2A। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1 वही आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ए पार्ट देखते हैं। 7/8 3/4 4/5। 7/8 3/4 एंड 4/5। ये 3 वैल्यूज गिवन है। अब हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एट 4 5 का एलसीएम क्या आया? 40। ठीक है, 7/8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें एलसीएम मिले 40, डिनोमिनेटर मिले 40। 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5। तो जो यहां मल्टीप्लाई करेंगे वही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35, कॉमा 3/4 लिया,
इसमें भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें नीचे 40 मिले, 10, ये हो गया 30/40। फिर हो गया हमारा 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी तीनों वैल्यूज आ गई, 35/40, 30/40, 32/40। अब सबसे छोटी कौन सी है, 30/40, फिर 32/40 एंड देन 35/40। ये बन गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। आप देखिए इनकी ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे, 30/40 की क्या है 3/4, फिर 32/40 की क्या है 4/5, और फिर 35/40 7/8। 7/8 ये हो गया हमारा आंसर ए वाले पार्ट का। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं। सॉरी 3/7, 2/7, 7/10। यस, 3/7, 2/7, 7/10। देखिए एलसीएम क्या बनेगा 7, 7, 10 का 70। क्लियर, 3/7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम हमारा रहे 70। देखिए हमने एलसीएम 70 लिया है तो मतलब नीचे वाला पार्ट 70 बनना चाहिए, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 30/70 ये बन गया, कॉमा लगा दिया, 2/7 लिखा, इसमें भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10, 20/70। थर्ड क्या है 7/10, तभी तो 70 बनेगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 सा, ये बन गया हमारा 70 बेस में आ गया। और अब हमें फाइंड करना है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 20, फिर 30, सॉरी 70, और यहां पर ऐसे ये साइन लगा देंगे, फिर हो गया 49/70। क्लियर, अब इनकी रियल वैल्यूज लिखो, 20/70 की रियल वैल्यू क्या है 2/7, 3/7 एंड दिस इज 7/10। दिस इज आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन बी सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पुट साइंस ऑफ ये 3 साइन में से कोई एक साइन लगाना है आपको, फिर सॉल्व करके बताना है कौन सा बड़ा है या इक्वल है 7/2। अब देखिए दोनों में कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेकर के दोनों को इक्वल बनाना होगा। एलसीएम क्या बन रहा है हमारा 40, ठीक है, एलसीएम बन गया हमारा 14। 14 बनाने के लिए इसमें कितना मल्टीप्लाई किया 2, 10/14, और दूसरी यहां पर क्या बना 7/2 में, अब देखिए 10/14 49/14, 49/14 इज ग्रेटर देन, तो इन दोनों में से क्या बड़ा हुआ 7/2। ठीक है, क्लियर, इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। पहले इसे इक्वेशन इक्वल किया, बेस इक्वल किया 14 14, बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल होते ही हमने कंपेयर कर लिया ऊपर वाली डिजिट से, कौन सा बड़ा है 49 बड़ा है 10 से, तो ये बड़ा हो गया। अब ओरिजिनल वैल्यू रख दी, इसका बनाया था ना हमने ये, तो ये यहां रख दिया, इसका हमने क्या बनाया था ये, तो ये वैल्यू कंपैरिजन करने पर इस तरह से आ गया। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, 3/4, 3/8।
देखिए 4 और 8 का एलसीएम क्या आया, 8 ही आया, ठीक है। 3/4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आए, 2 2 ये हो गया 6/8 एंड इधर हो गया 1 से मल्टीप्लाई करना है 3/8। अब देखिए 6/8 और 3/8 में से कौन बड़ा है, 6/8 बड़ा है ऑब्वियसली, तो ये भी ऐसे हो जाएगा, 3/4 इज ग्रेटर देन 3/8, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 1 का, सॉरी क्वेश्चन 2 का पार्ट बी हो गया था ये। अब सी करेंगे। 3/7 9/14 एलसीएम लेंगे, क्या रहा है 7 और 14 का 14, 3/7 को 14 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 9/14 ऑलरेडी 14 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9/14 ही आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे 6/14 एंड 9/14, कौन सा बड़ा है, 9/14 इज ग्रेटर, 9/14 ग्रेटर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। 2/5 प्लस 3/7, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखिए, 2/5 3/7। एडिशन में क्या करना है, हमें सिंपली बस एलसीएम लेना है और उसको सॉल्व करना है। एलसीएम क्या आ रहा है, 7 और 5 का 35, 7 और 5 का एलसीएम क्या आ रहा है 35, 5 से डिवाइड किया, 35 को डिवाइड किया 5 से 7 टाइम्स, 7 इंटू 2 14, यहाँ प्लस एज इट इज उतार दिया, 35 को डिवाइड किया 7 से, कितने टाइम गया 5 टाइम्स, 5 इंटू 3 15, ये कितना हो गया 29/35, 29/35 इज द आंसर, ठीक है। अब बी वाला सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 3/5, 2/1 प्लस 3/5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कंसीडर कर लिया। आप देखिए एलसीएम लिया, 1 5 टाइम्स जाएगा, 5 2 10 प्लस 1 टाइम 3 1 3, 13/5 इज द आंसर। सी देखेंगे। अच्छा 13/5 को आप कैसे लिख सकते हो, और 5 को डिवाइड किया 13 से, 2 टाइम गया 10, कितना बचा 3, 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना बचा 3, और नीचे क्या था बेस में 5। आप खुद पूरा डिवाइड करके देख सकते हैं, मैंने ऐसे डायरेक्टली लिख दिया है, आप आराम से डिवाइड करो पूरा 13/5 करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे इस तरह से लिखना। और अगर आता है कुछ बच्चों को, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 - 5/7। एलसीएम क्या बनेगा, यहां 1 मान लीजिए, ऑलरेडी नीचे 7, 2/7, ठीक है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था इसलिए हमने इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया है, ठीक है। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जा ही नहीं सकता, ठीक है, फिर पॉइंट्स में आएगी वैल्यू। ओके, डी इज 4.5 - 2 7/10। 4 1/2 - 2 7/10,
देखिए कैसे लिखेंगे, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, और बेस में क्या था हमेशा सेम वैल्यू, यहाँ माइनस का माइनस लगा दिया। 10 × 2 20, 20 + 7 27/10, एलसीएम लिया 10, 5 टाइम्स जाएगा 9 5 जा 45 -27। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व होगा ना, -27 आ जाएगा इधर। ओके, -27 आते ही ये बचा 18/10। इसको फर्दर हम कट कर सकते हैं 9/5। ठीक है, इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे 1 4/5, 1 टाइम जाएगा 4 रिमाइंडर बचेगा और 5 हमारा डिवीजर। ई क्वेश्चन देखिए, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ई है हमारा 1.5 + 2 5/4। अब देखिए पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, है ना। 2 1 = 2 + 1 3/2 प्लस एज इट इज उतार दिया प्लस 4 2 = 8, 8 + 5 13/4 आ गया। ठीक है, आप दोनों में क्या करेंगे, 2 और 4 में एलसीएम, 3 × 2 6 + 13 19/4। 4 टाइम्स जाएगा 16, 3 बचा, 3 रिमाइंडर बचा ना 3/4। सिंपली आप डिवाइड करके देखो, आपको आंसर मिल जाएगा, पता चल जाएगा आपको क्या है। एक क्वेश्चन बच रहा है लास्ट, ई। थ्री बाय 5 + 3/4 + 3/10, 5 4 और 10, एलसीएम क्या बनेगा 20। 5 को डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, 4 टाइम्स आएगा, 4 × 3 12, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया एज इट इज। 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, 5 टाइम्स आएगा, 5 3 = 15 प्लस, कहीं माइनस तो नहीं है इसमें, नहीं, ठीक है। 10 का डिवीजन देंगे 20 में कितने टाइम, 2 टाइम, 2 × 3। ठीक है, अब देखिए सम कितना हो गया 33/20। ठीक है, कितना बचा 1 13/20, 1 13/20। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। Shweta painted 4/7 part of the wall. श्वेता ने कितना पेंट किया, थ्री बाय सेवन पार्ट उसने पेंट कर दिया, सॉरी 4/7। श्वेता का पेंटेड वॉल कितना है 4/7 पार्ट, और फिर सेकंड नंबर पे सोनू ने पेंट किया है 3/5 पार्ट। थ्री बाय 5 पार्ट।
अब इसमें बताना ये है कि किसने कम पेंट किया है। अब कम पेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये तो फ्रैक्शन में देखा है, इसने इतना पार्ट किया, इसने इतना पार्ट किया, लेकिन हमें कंपैरिजन करने के लिए क्या करना होगा? कंपैरिजन करने के लिए हमेशा बेस डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा, और सेम बनाने के लिए हम क्या लेंगे? एलसीएम। अब देखिए 4/7, 3/5, इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आया? ठीक है, 35। 4/7 इंटू 5 टाइम्स करेंगे, 5 4 are 20, ये हो गया ये। ठीक है, 3/5 का क्या हुआ? 7 टाइम्स। ठीक है, आप देखिए ये श्वेता का पार्ट बन रहा है 20/35 और सोनू का श्वेता पार्ट कितना बन रहा है? 20/35 और सोनूज पार्ट, ये पार्ट ऑफ वॉल है। ठीक है, 21/35। तो श्वेता का पार्ट इज लेस देन सोनूज पार्ट। तो आंसर क्या होगा? किसका पार्ट कम है? श्वेता का पार्ट कम है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आप ओरिजिनल फॉर्म भी लिख सकते हैं, 4/7 इज लेस देन 3/5। ठीक है, शिवम covered 5 4/3 kilometers in 30 minutes. 5 4/5 kilometers in 30 minutes. 30 मिनट में शिवम ने कितना कवर किया? 5 4/5। अब देखिए उसने पहले 15 मिनट में कितना कवर किया? 3/5, सॉरी 3/10 किलोमीटर्स। पहले 15 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो बाकी के 15 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया आपको ये बताना है। देखिए इतनी दूरी चला वो, है ना, टोटल इतनी दूरी चला यहां से। अब 15 मिनट में वो यहां से यहां तक चला। अब हमें ये वाला एरिया बताना है, ये वाला एरिया कितना है। ठीक है, कि बाद के 15 मिनट में वो कितना चला। अब देखिए पहले तो हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। 5 5 25, 25 + 4 29/5, और ये वैल्यू ये कितना हो गया? 29/5 किलोमीटर्स। कितना चला वो 30 मिनट्स में? 29/5 किलोमीटर्स। और यहाँ कितना चला वो? 30 + 33/20, ओह सॉरी 10, ये चला यहाँ पर इतने किलोमीटर्स। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें बची हुई वैल्यू आ जाएगी 29/5 - 33/10। एलसीएम लेंगे, फाइव बाई टू, और 5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2.5 किलोमीटर्स। आंसर 2.5 किलोमीटर्स आ गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया ये कैसे हुआ? हमने पहले डिस्टेंस जो थी किलोमीटर्स में उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमने इनको माइनस किया, क्योंकि हमें डिस्टेंस बचानी थी बची हुई डिस्टेंस बताने के लिए हमने एलसीएम लिया, ये सॉल्व किया, और यहाँ पर ये फिर से हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया। 2.5 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। बची हुई एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।
तब तक आप ये वाला वर्क कंप्लीट करें एंड सबमिट इट। थैंक यू।